Welcome to Economics Learner Point friend. I am Palak and today's video lecture is on the topic Quantity Theory of Money, the Cambridge Cash Balance Approach. ये आपका कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट के थॉट्स हैं कि जिसमें आते हैं आपके मार्शल और पेग्यू, जिनके थॉट्स थोड़े से डिफरेंट हैं हमारे इरविंग फिशर, जिनका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट वीडियो में दिया है आपको। ये सारे हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही हैं। इनका जो थॉट है वो हमारा डिफरेंट कैसे है कि जो हमारा एमडी है, एमडी इज़ अ डिमांड फॉर मनी, वो हमारा इक्वल है MKPY से, कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल्स टू KPY। सो व्हाट इज बेसिकली K? पहले तो MD देख लीजिए क्या है। MD आपका वो अमाउंट ऑफ मनी है जो लोग अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं। दैट इज़ अ डिमांड है वो आपकी मनी की, जो आप अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं या पब्लिक अपने पास होल्ड करके रखना चाहती है। आपका K क्या है? K एक नॉमिनल इनकम, एक प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम है जो लोग अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं। KP अगर हम केवल लें, PY अगर हम केवल लें तो PY हमारी नॉमिनल इनकम है। नॉमिनल इनकम क्या होती है? नॉमिनल इनकम हमारी वो इनकम है जो कि अभी इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं हुई है, दैट हैज़ नॉट बीन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। और हमारी जो Y है, जो इसमें एक हमने लास्ट वाले में बताया था इरविंग फिशर में कि ट्रांजैक्शन हमारा उसमें इंक्लूड हो गया था, यहाँ पे हमने Y इंक्लूड किया है, दैट इज़ अ रियल इनकम। और रियल इनकम हमारी वो इनकम है जो कि हमारी एडजस्टेड है टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन, द अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल और द नेशन आफ्टर एडजस्टिंग टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमारा इन्होंने जो इक्वेशन दी है हमारी डिमांड क्वांटिटी ऑफ मनी की, उन्होंने ये दिया कि हमारा जो KPY है, हमारा जो डिमांड फॉर मनी है वो इक्वल है KPY से। फिर हमें इन्होंने बोला कि जो डिमांड फॉर मनी है हमारी वो इक्वल होनी चाहिए सप्लाई ऑफ मनी। जो हमारा हम बोलते हैं कि इकोनॉमी हमारा इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब डिमांड और सप्लाई मीट करती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो डिमांड फॉर मनी है वो जब इक्वल होगा सप्लाई ऑफ मनी के, तब हमारी इकोनॉमी ऑप्टिमम पॉइंट पे होगी। तो हम जब बात कर रहे हैं अपने सप्लाई ऑफ मनी की, तो सप्लाई को हमने डिनोट किया है यहाँ पे M से, और जो सप्लाई है हमारा वो एक्सोजेनस फैक्टर है। और वो कौन उसको डिसाइड कर रहा है? जो सप्लाई है हमारा वो हमारा एक्सोजेनस फैक्टर है। एक्सोजेनस फैक्टर का मतलब क्या होता है कि बाहर से हमारे जो मॉनेटरी अथॉरिटी है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर रही है कि इकोनॉमी में कितना सप्लाई होगा मनी का। तो जब हमारा सप्लाई और डिमांड इक्वल होगा, और सप्लाई और डिमांड इक्वल होगा, वो दोनों किसके इक्वल है? KPY के। तो अगर हम आपको बोले कि बेसिकली K क्या है हमारा, अगर हम अभी आपको ये बताएं कि हमारा जो K है, हमने अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि K क्या है हमारा 1/V, मतलब कि वेलोसिटी और हमारा K का इन्वर्स रिलेशन है। वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी हमारा था कि वो 5 रुपीज़ का कॉइन जो अलग अलग लोगों के हाथ में जा रहा है, तो कितनी बार लोगों के हाथ में वो सेम 5 रुपीज़ का कॉइन सर्कुलेट हुआ। जैसे मेरे पास जो 5 रुपीज़ का कॉइन है, मैंने वो 5 रुपीज़ का कॉइन किसी और को दिया, किसी बच्चे को दिया, उस बच्चे ने उससे चॉकलेट खरीदा, उसके पास शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर ने उसे अपना एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर लिया, तो वो जितने ही हैंड टू हैंड वो कन्वर्ट होता गया, दैट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ मनी। तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है हमारा K के। तो जब हम ऐसा बोलें कि व्हेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो नॉमिनल इनकम है वो जब हमारा मनी के टर्म्स में जो हमारा नॉमिनल इनकम है जब वो ज़्यादा होगा तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा। हमने बोला कि जो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, जब हमारा ग्रेटर प्रोपोर्शन होगा नॉमिनल इनकम का, तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा। नेक्स्ट हमने बोला कि द ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ रियल इनकम दैट पीपल डिसाइडेड टू कीप इन मनी, जब हम चाह रहे होंगे कि जो मेरा रियल इनकम है जो कि एडजस्टेड है हमारे इन्फ्लेशन से, वो हम अपने पास रखना चाह रहे हैं, तो लोगों के हाथ में वो पैसा तो सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, हैंड इन हैंड वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, वेलोसिटी हमारा कम हो जाएगा। कब कम होगा? जब हमने ये डिसाइड किया है, बेसिकली हम बोले कि जब हमने K को ऐसा बोला कि जो K है हमारा वो जब ज़्यादा होगा, वो तो ज़्यादा कब होगा? जब लोग चाह रहे होंगे कि उनका जो
रियल इनकम है वो अपने पास होल्ड करके रख ले। तो जब उन्होंने अपना पैसा होल्ड करके रख लिया है तो इकोनॉमी में वो सर्कुलेशन में गया नहीं, और सर्कुलेशन में नहीं गया तो वो हैंड इन हैंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो जब हैंड इन हैंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है हमारा वो कम हो जाएगा। एंड इसी का जस्ट रेसिप्रोकल हम कर दे, अगर वाइसी वर्सा कर दे कि अगर हमारा जो के है वो अगर कम है तो वेलोसिटी हमारा ज़्यादा होगा। सो कैम्ब्रिज के जो स्कूल ऑफ थॉट थे वो कुछ इस तरीके के थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।